देख रहे हैं शादी। एक ऐसी पार्टी की बात करेंगे, स्वयं उसके संस्थापक डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे साथ हैं। निषाद पार्टी जो कि उस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में आई जब उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में गोरखपुर की सीट पर निषाद पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी को हराया था। उसके बाद आम चुनाव आते आते निषाद पार्टी बीजेपी के साथ हो चली और संत कबीर नगर लोकसभा से निषाद पार्टी ने बीजेपी के बैनर तले या बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर कहें सीधे सीधे लोकसभा का रास्ता तय किया। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। सबसे पहला सवाल, हम ज़्यादा राजनीतिक की बात इधर उधर नहीं करेंगे। निषाद पार्टी का आपने गठन क्यों किया? आखिर ज़रूरत ऐसी क्या पड़ गई कि आपने निषाद पार्टी बनाया? उसका मोटो क्या है और आपने क्या लक्ष्य तय कर रखा है निषाद पार्टी? नहीं, इसका पूरा नाम है निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल। इसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं डॉक्टर संजय कुमार निषाद बोल रहा हूँ। और किसी पार्टी की स्थापना इसलिए होती है कि उससे पहले जो पार्टियां होती हैं उस मुद्दे की समस्याओं का अगर समाधान नहीं कर पाती हैं तो उसको लेकर हम लोग उसे हल करने के लिए पार्टियों का गठन होता है। जब माना जाता है कि इस देश में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की तीनों की जो कमी थी, ये तीनों को अंग्रेज नहीं पूरा कर पा रहे थे। फिर अंग्रेजों को हटाया गया, फिर लोकतंत्र की स्थापना हुई। उसमें फिर देश में लोगों ने लोकतांत्रिक ढांचे का निर्माण किया कि देश के सारे आर्थिक स्रोत आएंगे और आर्थिक स्रोतों के माध्यम से इकट्ठे किए जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो इंडिया है, जो संविधान है, उसके अंतर्गत सारे पैसों का लेखा जोखा होगा। लोगों को जरूरत पड़ेगा तो उनके ऊपर टैक्स लगाए जाएंगे। पहले जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो जमीन से पैसे हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज सोना, चांदी, हीरा, मोती, अब्रक, जो भी प्राइवेट सेक्टर फैक्ट्रियों से, खनिज से, ये पैसे जो इकट्ठे होंगे उसके बाद उस पर डिस्ट्रीब्यूशन, उन्हें पैसे अब पब्लिक को नहीं दिए जाएंगे बल्कि आय के स्रोत दिए जाएंगे। अपने उस आय के स्रोत से वो स्वास्थ्य अपना ठीक रखेगा, उससे वो रोजगार, शिक्षा भी सही रखेगा और रोजगार भी रखेगा। लेकिन उल्टा हो गया। अभी तो उसका पता ही नहीं है जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। उसके बाद फिर और ऊपर से टैक्स देता है। सबसे ज़्यादा टैक्स गरीब देता है, जिसके पास न शिक्षा है, न स्वास्थ्य, न रोजगार है। ये तीनों जिसके पास नहीं है वो जो है टैक्स देता है। और वो टैक्स के बदले क्या पा रहा है? उसके न स्वास्थ्य ठीक से, न तो स्वास्थ्य, जब स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, स्वस्थ मस्तिष्क जिसके पास होता है, शिक्षा स्वस्थ होती है, उसके पीछे रोजगार घूमता है। ये तीनों जिसके पास होते हैं वो सबल होता है। ये जिसके पास ये तीनों नहीं है, स्वास्थ्य, शिक्षा, वो निर्बल होता है। इसलिए इसका नाम है निर्बल इंडियन शोषित हमाराम दल। इंडियन इसलिए कहा जाता है जो लोग देश के लिए लड़ाई लड़े। 12 अक्टूबर 1871 को अंग्रेजों ने उन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित किया। वो बेचारे आज पाइपलाइन में है, वो रोड लाइन में है, झोपड़ी में है, वो आज के दिन में देखिए उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। 578 जातियों के ऊपर क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था अंग्रेजों ने कि जन्मजात अपराधी हैं। तो जो इस देश के लड़े उनको सबसे पहले वो आज के दिन में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार से वंचित हैं। इसलिए इंडियन शब्द लगाया गया। और इन्हीं का शोषण ज्यादा हो रहा है, टैक्सेज यही देते हैं। होशियार आदमी तो टैक्स चोरी करता है ना। आज देख लो किस तरीके से देश में है, सबसे ज्यादा टैक्स तो यही देता है। तो जो इस देश का असली जिसने लड़ाई लड़ा वो बेचारा शोषण उसका हो रहा। और वही आम लोग हैं, उन्हीं के एक दल बनाए जिसका नाम निर्बल इंडियन शोषित हमाराम दल। लेकिन सौभाग्य या दुर्भाग्य से कहो कि इसका नाम निषाद हो गया। और सबसे ज्यादा, चूंकि पहले रोड था नहीं, नदियों से लोग अंग्रेज आते जाते थे, तो हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ा और हमारे लोगों के ऊपर क्रिमिनल कास्ट पहले घोषित किया। इसलिए सबसे ज्यादा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार से वंचित है। और जिन्हें नहीं मिला अब तक, उन्हीं को लड़ने के लिए इकट्ठा किया। क्योंकि राजनीति जो होती है वो एक अस्पताल है। उस अस्पताल में ऐसे लोगों को एग्जामिन करके कि जिन्हें अभी तक निचले स्तर तक जो देश के संविधान के मुताबिक जो उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार मिलना चाहिए, जिन्हें नहीं मिला, जो हमारे देश के कानून के मुताबिक उन्हें न्याय, मान सम्मान, स्वाभिमान, रोटी, कपड़ा और मकान उन्हें दिया जाए। तो अगर मिल गया होता तो इस पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती। अभी सभी पार्टियां चाहती हैं कि पार्लियामेंट में डिबेट हो रहा, कैसे गरीबी खत्म होगी, कैसे गरीबी खत्म होगी, कैसे गरीबी खत्म होगी। इसके अलावा ये समस्या अभी बरकरार है। तो देश में जो आर्थिक स्रोत इकट्ठे हुए, उस आर्थिक स्रोतों में इनकी भागीदारी मिले, इनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मिले, उनके आराम से इन्हें कैसे इन्हें मिलेगा, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारा एक एजेंडा है कि जो वोट देता है, वोट के बदले उन्हें आज के दिन में सीधे उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की, जैसे बड़े लोगों के बच्चे
कॉन्वेंट में पढ़ेंगे, गरीब का बच्चा जो है आज प्राइमरी में पढ़ेगा, और बस 1000 परिवार उत्तर प्रदेश में उनके चंगू मंगू रहे, हाँ बस उन्हीं के हिसाब से मिलता रहा। वही हाल जहाँ ओबीसी का रहा। तो आज के दिन में 1961 में राष्ट्रपति ने एक सूची बनाई थी कि ये जो समूह है 66, कि एक तो ब्रिटिश पार्लियामेंट वहाँ का ना ब्रिटेन में जब राउंड टेबल कमीशन आया था, उसमें जो बैठक हुई थी तय हुआ था कि कमरे के काम करने वाले लेदरमैन हैं, और कपड़ा धोने वाले वाशरमैन हैं, और नदियों में काम करने वाले जो फिशरमैन हैं, ये इनके लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन के लिए वो रिजर्वेशन था, न कि चमार और निशा, केवट और मल्ला और उनके लिए था। तो ये कम्युनल अवार्ड था, लेकिन उसको गलत प्रचारित किया गया। 1961 में उस समूहों के लिए एक सूची बनाई, उसकी पर्यायवाची जातियां बताए और कहा ये सिनोम और जेनरिक नेम है। अब राष्ट्रपति से बड़ा कौन होता है? SC ST एक्ट के मैटर में राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन ही लास्ट नोटिफिकेशन माना जाता है। राष्ट्रपति ने कह दिया केवट मल्ला जो है ये गोड़ मझवार, माझी ये मझवार हैं, और कश्यप और कहार और धीवर ये जो तुरैया हैं। लिख दिया कि कुम्हार प्रजापति जो है और तेली बढ़ई लोहार ये जो है शिल्पकार हैं। लिख दिया कि भर राजभर जो है ये तरमाली पासी हैं। जब राष्ट्रपति नोटिफिकेशन कर दिया तो उससे मिलता भी था 1957 तक। तो जो अंग्रेजों से लड़ते रहे वो बेचारे कैसे जाएंगे लेने, पहले से रिजर्वेशन था। जो अंग्रेजों की सेवा करते रहे, वो मलाई खाते रहे, वो मिल गया। 31 अगस्त 1952 तक ये जो अंग्रेजों से लड़ने वाली जातियां थी वो जेलों में बंद थी। 5 साल तक वो मलाई खाने वाले जो अधिकारी थे, कर्मचारी, वो भर्ती हो गए। इसलिए 1957 में देश तो आज़ाद हो, 1947-50 में संविधान लागू हो गया, लेकिन 1957 में एक तो फाइल गायब कर दिया, अभी जो FIR हुआ सैल इनके खिलाफ, मुकुल वासनी इनके खिलाफ। और उत्तर प्रदेश में 1957 में एक अधिकारी ने, सचिव ने, बिना कैबिनेट में पास हुए, बिना डिबेट के, बिना किसी आधिकारिक रिकॉर्ड से उसके नाम सूची काट दिया और काट के नई सूची जारी कर दी। और उसी की वजह से आज देख लो, उसी रिपेयर की वजह से ये लोग दूर हो गए। फिर 1992 तक तो ऐसे छुपा था, मिलता था, लेकिन इनका नाम पिछड़ी में डाल दिया गया, सरनेम में। अब पिछड़ी में डाल के इन्हें और बर्बाद कर दिया गया। और के दिन में देखो पिछड़ी जातियों में क्या, बड़ी मछली छोटी मछली खा जा रही है। बड़े घोड़े छोटे घोड़े कमजोर को डाल दो तो बड़ा घोड़ा सारा चना खा जाता है। उसका दशा वही हुआ कि पिछड़े के नाम तोड़ दिया और पिछड़ते गए। तो मैं कहता हूँ पिछड़ी जात के लिस्ट में आप मोची भी है, बट अनुसूचित जाति में मोची जो है सिन्नोम की वजह से पर्यायवाची नाम से चमार का सर्टिफिकेट लेता है। भले केवट मल्ला यहाँ पिछड़ी में पड़ा है तो इनको मझवार का मिलना चाहिए ना। उस पर जो है शासनादेश हुआ 21/12/2016, 22/12/2016 को परिभाषित करने का पावर राज्य सरकार को है। और कौन अनुसूचित होगा कौन पिछड़ी होगा ये राज्य सरकार का मैटर है, केंद्र का मैटर नहीं है। ये इसको डिसाइड किया, मैं धन्यवाद दूंगा जिस भी माझी जी को कि उस समय कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने 1 महीने के अंदर बहुत बड़ा काम किया। फिर एक गलती क्या हुई कि 31/12/2016 को अभी मिला है नहीं, इम्प्लीमेंट हुआ नहीं, और इनको पिछड़ी जात की लिस्ट निकाल दिया और नोटिफिकेशन कर दिया राज्यपाल को। तो आज 2 साल से तो 2 साल से ऊपर हो गया। हम कहते हैं ये तो पिछड़ी जात का सर्टिफिकेट जो भी लिए अवैध हो रहे हैं बेचारे, इनको चोरी बन रहा है। और चूंकि कंप्यूटर से डिलीट नहीं कर रहे लोग, नोटिफिकेशन हो गया और होने, तो मैंने उसकी लड़ाई लड़ी। कोर्ट में मामला चला गया, इलेक्शन आ गया था, कोर्ट में उस पर स्टे दे दिया था। जब कोर्ट को ये बताया गया कि राष्ट्रपति ने इन्हें सिनोम्स के नाम से जाना है और कई हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं कि माझी, केवट मल्ला, मझवार हैं, तो इनकी पर्यायवाची जातियां वही हैं, तो चमार की जितनी पर्यायवाची जातियां उन्हें मिलता है, तो मझवार की पर्यायवाची जातियों क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो उस पर कोर्ट ने स्टे को खत्म कर दिया। अब सोचो कितनी बड़ी विडंबना है इस बिरादरी के, इन कमजोर लोगों के राजनीति में रहने के। 24/1/2017 को कोर्ट ने स्टे दिया। 3 दिन के अंदर 27/1/2017 को सभी DM के यहाँ पहुंच गया, लेकिन 1 महीने बाद कोर्ट स्टे खत्म हो गया 27/3/2017 को। लेकिन आज 2 साल तक वो धूल छांक रहा था, वो वहाँ न्याय विभाग उसमें घुमा रहा था। मैं जब सेक्रेटरी से पूछा, सरकार से समझौता था कि भाई मेरे इस काम को करना होगा, उन्होंने कहा मैं तुरंत कराऊंगा। मैं बधाई दूंगा योगी जी को कि 30 को खाना खाने के लिए बुलाया था सभी MP को, तो इंजीनियर निषाद ने उनसे कहा मैं खाना नहीं, हमारे समाज का काम करूँ। उन्होंने तुरंत तत्काल कहा ये काम होना चाहिए। सेक्रेटरी के पास जब फाइल पहुंची तो मैंने पूछा ये बताओ 3 दिन के अंदर उनका कागज पहुंच गया स्टे का और स्टे खारिज हो गया।
आप 2 साल बचाए, कहा न्याय विभाग, हमने कहा एक ही मैटर को न्याय विभाग में, उसको क्यों नहीं न्याय विभाग में भेजे हो, इसको न्याय विभाग में चलाते हो। इस तरीके से अब आपको पार्लियामेंट में खींचा जाएगा। तो वो जारी हो गया, कोर्ट का आर्डर जारी हो गया। आज के दिन में दौड़ रहे हैं लोग। मैं कहता हूँ बधाई दूंगा बहुजन समाज पार्टी को भी दूंगा, क्योंकि वो अपने जाति की लड़ाई लड़ रही है। दिखा दिया पार्लियामेंट, यहाँ झूठ बोला, उनसे झूठ बोल के गुमराह किया सतीश मिश्रा ने कि सरकार ने इसे एससी में शामिल कर दिया। अरे सरकार ने तो कोर्ट के आर्डर को शामिल किया है, कोर्ट के आर्डर को लागू किया। झूठ बोलकर यहाँ बेचारे उनसे क्या नाम है, थावर चंद गहलोत से बयान दिला दिया। थावर चंद गहलोत को बेचारा दूसरे दिन अपने बयान वापस लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि हमें गुमराह किया गया। मैं ऐसा होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि ऑलरेडी कि जब केवट मल्ला इसके मझवार के पर्यायवाची जातियां हैं, तो चमार के सभी पर्यायवाची जातियों को मिलता है। उन्हें किसी प्रकार के पार्लियामेंट में कोई डिबेट नहीं लाना पड़ा, न कोई 341 में संशोधन करना पड़ा। तो ये मझवार के पर्यायवाची जातियों के संशोधन की बात क्यों कर रहे हैं? हम कहते हैं अगर संशोधन करना उनका भी है, या तो उनका खारिज कर दो। अगर एक ही पार्लियामेंट में, एक ही देश में 2 तरह का कानून, 2 बिरादरी कैसे होगा? ये देश को लड़ाई लड़ने वाले लोगों के लिए अलग से काम चलेगा। तो इसलिए हम लोग इस पार्टी के तहत एक एजिटेशन कर रहे हैं। इस समय एक जन जागरण अभियान चल रहा है कि लोगों को जगाया जा रहा है, भाई संविधान में सबका हक है। अगर 10% गरीबी एक बीमारी है और आरक्षण उसकी दवाई है, संविधान अस्पताल है, और ये जितने भी आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेज रहे हो, सरकार उस डॉक्टर है। अगर आप इस समय सरकार के साथ हो, तो 70 साल से सरकार से दूर थे, सताए जा रहे थे। अब सरकार के साथ रहोगे तो सम्मान मिलेगा, तुम्हारा अधिकार मिलेगा। हाँ, तो वो निश्चित रूप से उन्होंने करके दिखा दिया ना। अगर मान लीजिए अखिलेश जी भी वोट लिए थे कह के कि हम शामिल करेंगे, लेकिन उन्होंने तो लास्ट आवर में किया, जाते जाते 1 महीने पहले इलेक्शन। आज तो भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन तो 2022 में है ना, उन्होंने तो 3 साल पहले कर दिया। तो हमें मौका है ना इसे सुधारने का। हमें तो और भी अवसर है कि केंद्र और राज्य में वादा किया है भारतीय जनता पार्टी में, जहां जहां भी विसंगति होगी, इस समाज के विकास के लिए हम सारे काम करेंगे। एक चीज है, आपके इन बयानों से तो चीजें स्पष्ट है कि सब लोगों को उनका हक मिलना चाहिए और वो सबका मूलभूत अधिकार, संवैधानिक अधिकार भी है। 2019 के जब लोकसभा चुनाव खत्म हुए, जो परिणाम आए, उस परिणाम के बाद बहुत सारे विश्लेषकों ने इस बात का जो है अंदेशा लगाया, अनुमान लगाया कि अब देश से धीरे धीरे जात की राजनीति खत्म हो रही है। अब जाति फैक्टर नहीं है चुनाव जीतने का, कुछ तो है। मेरा ऐसा मानना नहीं कि पूरी तरीके से खत्म हो गया, लेकिन अगर आपको नहीं लगता कि इस तरह की फिर जातियों की बात आएगी कि एक जाति विशेष के लोगों को हमेशा कमजोर बना के अगर समाज के सामने रखा जाएगा, तो फिर ये जो जाति की राजनीति है वो आने वाले टाइम पे भी खत्म नहीं हो पाएगी? ये जातियां कहाँ हुई? तो समूह की बात मैं कर रहा हूँ ना। ये समूह के लोग मिलकर लड़े हैं। जिन समूहों के लोग लड़े हैं उनके ऊपर क्रिमिनल कास्ट घोषित है। जाति के नाम से क्रिमिनल कास्ट, उसका नाम ही है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट उन कास्ट के उन पर इन जातियों को, इनको जन्मजात अपराधी घोषित किया है। तो जब जन्मजात अपराधी घोषित किया, महाराष्ट्र में बहुत सारी जातियां अभी ऐसी भी हैं कि जिनके ऊपर से वो कानून हटाया भी नहीं गया। हाँ, तो अभी हट रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब इस तरीके के अभी भी जब जात प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था संविधान में है, तो क्यों है? इसलिए कि वो जब तक विकास की मुख्य धारा में नहीं आ जाते, तब तक ऐसा करना पड़ेगा। और सरकार का मंशा अगर अच्छा कर रही है, अच्छा है, तो हो सकता है कि विकास की मुख्य धारा में सभी लोग बाहर ऊपर आ जाएंगे, तो जाति की बात खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये संविधान में जो आरक्षण है इसीलिए दिया गया कि जाति को विकास के मुख्य धारा में लाया जाए, और ये छूटे हुए थे और इसीलिए तो लागू किया इसने। तो मैं बधाई दूंगा। और जाति की राजनीति नहीं, जाति की राजनीति वो करते हैं जैसे हाथी और लाठी वाले, 786 वाले हैं, और उससे हम लोग अलग हैं। और उस जाति की राजनीति, इन जातियों का भला हो, इसलिए हम लोग इस राजनीति में आए। एक चीज और बताइए, अब तो आपकी पार्टी एक निश्चित तौर पर प्रदेश में अपना एक पहचान स्थापित कर चुकी है। आने वाला जो 2022 है, रखेंगे कुछ लेटर कि भैया इतने सीटों पर अगर चुनाव नहीं लड़ा है तो ओम प्रकाश राजभर वाला कहीं हाल तो ना कर देंगे? नहीं, ये गलत इंटरप्रिटेशन है। हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर इंजीनियर प्रवीण निषाद को और अपने से उन्हें बुला के लड़ाया, टिकट देकर लड़ाया, शक्ति के साथ लड़ाया, सभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उस प्रचार में गए, सारे दर्जनों लोग गए प्रचार करके। निषाद पार्टी के एक भले उनके सिंबल से रहे, वो क्रिटिकल के सीट थी। तो ऐसे जगह पर अगर पूरी पार्टी ने मदद करके